आज की ये वीडियो है दो ऐसे गॉडजिलास की जिसे सबसे ताकतवर गॉडजिला की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि दोनों ही मॉन्स्टर से जिस काइजू ने भी टकराने की गुस्ताखी की वो मारा गया। एक और जहां गॉडजिला अर्थ ने पूरे एनिमे जगत में कोहराम मचाकर रख दिया है, वहीं कॉमिक्स वर्ल्ड का हेल गॉडजिला ने हेल में मौजूद खूंखार से खूंखार मॉन्स्टर को मौत के घाट उतारा है। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर बात करें गॉडजिला अर्थ के ओरिजिन की, तो इस गॉडजिला की ओरिजिन बाकी किसी भी गॉडजिला की ओरिजिन से काफी अलग है, क्योंकि एक और जहां दूसरे गॉडजिला प्री हिस्ट्रिक एनिमल से म्यूटेट हुए हैं, वहीं गॉडजिला अर्थ की म्यूटेशन प्लांट से हुई है। इस गॉडजिला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस अवतार को पृथ्वी पर प्राकृतिक चयन का अंतिम परिणाम माना गया है, जो प्लांट से बन जाता है एक ऐसे विशाल दानव में जो 20,000 सालों से धरती पर जीवित रहता आ रहा है। गॉडजिला अर्थ पहली बार साल 2030 में क्योहाई यामन द्वारा देखा जाता है, जिसके बाद क्योहाई ने यह दावा किया कि इतने ताकतवर काइजू की कल्पना आज से पहले कभी नहीं करी गई। इसलिए इंसानों ने इस राक्षस से लड़ने के लिए ऐसी मशीन का निर्माण में जुट गए जो गॉडजिला अर्थ से लोगों की रक्षा कर सके। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला अर्थ धरती पर उपस्थित बाकी सभी काइजूस को धोने के बाद इंसानों का समूल नाश करने निकल जाता है। इसलिए साल 2045 में गॉडजिला को मारने के लिए एक्सिफ और बिलू सालुडो को भेजा जाता है, पर गॉडजिला अर्थ उसे पल भर में नष्ट कर देता है। इसलिए अब गॉडजिला अर्थ को मारने के लिए इंसानों का सबसे ताकतवर हथियार मेका गॉडजिला को भेजा जाता है, पर इंसान इस प्रयास में भी असफल हुए। अंत में 15,000 लोगों के समूह मिलकर धरती को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और सभी स्पेसशिप में बैठकर निकल जाते हैं एक ऐसे ग्रह की तलाश में जहां ठीक धरती जैसा माहौल हो। पर अंतरिक्ष में 20 सालों तक भटकने के बावजूद भी उन्हें ऐसी प्लेनेट कहीं नहीं दिखती। इसलिए मजबूरन एक झूठी उम्मीद लिए इंसान वर्म होल के सहारे अपनी पुरानी धरती पर लौट आते हैं। लेकिन सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि पुराने धरती के लिए वक्त 10,000 सालों तक बीत चुका है और ये धरती पहले की तरह न होकर मॉन्स्टर का अर्थ बन चुका है, जहां पर गॉडजिला जैसे कई जीव उत्पन्न हो चुके थे और पेड़ पौधे भी किसी धातु यानी मेटल की तरह सख्त हो चुके थे। और इसके पीछे का वजह था गॉडजिला अर्थ, जिसने पूरे प्लेनेट को ही अपने इच्छा अनुसार ढाल लिया था। हालांकि सामान्यतः दूसरे जीव धरती के अनुसार बदलते हैं, पर अर्थ को बदलने वाले गॉडजिला को गॉडजिला अर्थ कहा जाता है। धरती को अपने अनुसार बदलने के बाद गॉडजिला भी धीरे धीरे शक्तिशाली बनता जाता है और ये बन जाता है एक ऐसा विनाश जिसे टालना इंसानों की बस की नहीं होती। वहीं अगर बात करें हेल गॉडजिला के उत्पत्ति की, तो यह गॉडजिला बाकी गॉडजिलास की तरह एक प्री हिस्ट्रिक जीव था जो समुद्र के अंदर 1 करोड़ सालों से सोता आ रहा था। पर रेडियो एक्टिव की वजह से यह मॉन्स्टर जाग जाता है और बन जाता है एक ऐसा दानव जो भविष्य में पूरे हेल पर राज करने वाला था। गॉडजिला इन हेल नामक कॉमिक्स के अनुसार जब गॉडजिला ऊपर आसमान को देखता है तो अचानक बदलकर लाल हो चुके आसमान को देखकर वह चौंक जाता है। वहीं उसके नीचे की धरती भी अचानक धंसना शुरू हो जाती है और वो धरती के एक गहरे हिस्से में गिरने लगता है, जो ले जाता है गॉडजिला को हेल की ओर। हेल में उतरने के बाद जैसे ही गॉडजिला आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि वहां लिखा था, जो भी यहाँ गिरता है उसे अपनी सारी उम्मीदों को खो देनी चाहिए। पर इस नोटिस को देखकर गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे अपने एटॉमिक बीम से पल भर में नष्ट कर देता है और उस नोटिस की धज्जियां उड़ाकर ये दिखा देता है कि उम्मीद किसी और की टूटने वाली है। फिर वो आगे की ओर बढ़ने लगता है जहां उसे धुआं निकल रहा एक चिमनी दिखाई देता है, जिसके करीब जाते ही एक खूंखार मॉन्स्टर गॉडजिला को जकड़ लेता है। पर इस मॉन्स्टर को कहां पता था कि इस पर किसने प्रहार करने की कोशिश की है। गॉडजिला उस मॉन्स्टर को अपने पैरों तले रौंद देता है। फिर वो हेल की तरफ आगे बढ़ जाता है जहां उसे कई ऐसे मॉन्स्टर दिखते हैं जिसे चुनौती कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था, पर उसके बावजूद भी वो सभी मॉन्स्टर को मारकर नर्क से बाहर निकल जाता है। खैर, हेल गॉडजिला की पूरी कहानी जानने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। स्टोरी के बाद अब बात करते हैं दोनों के स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ का ज्यादातर इस्तेमाल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किया जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ गॉडजिला अपने दूसरे पावर्स का इस्तेमाल किया करते हैं।
एक और जहां हेल गॉडजिला ने रोडेन, एंगिरस और स्पेस गॉडजिला को अपनी एटॉमिक बीम से मारा था, वहीं शुरुआत में इसने एक मॉन्स्टर को अपने पैरों तले कुचल दिया था, जिससे इसके फिजिकल स्ट्रेंथ की ताकत का पता चलता है। वहीं दूसरी ओर गॉडजिला अर्थ ने आज तक किसी भी मॉन्स्टर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं करी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी स्ट्रेंथ काफी कम होगी। हालांकि फिजिकल अपीयरेंस में गॉडजिला अर्थ ही सबसे विशाल है, पर दोनों के स्ट्रेंथ को कंपेयर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पर मेटल की तरह शरीर होने की वजह से गॉडजिला अर्थ ही थोड़ा बहुत हेल गॉडजिला से स्ट्रेंथ के मुकाबले आगे है। दोनों के स्पीड की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी गॉडजिला काफी भारी होते हैं, इसलिए दौड़ पाना सभी के लिए मुश्किल हो जाता है। पर विशाल आकार होने की वजह से ये कहीं भी काफी कम समय में पहुंच जाते हैं। पर चूंकि हेल गॉडजिला को कॉमिक में हम भागते देख चुके हैं, वहीं गॉडजिला अर्थ को मुड़ने में भी असुविधा होती है, क्योंकि ये काफी विशाल और भारी है। और इस बात से स्पष्ट होता है कि हेल गॉडजिला ही सबसे तेज और फुर्तीला है। दोनों ही गॉडजिला की स्टेमिना काफी अधिक होती है। एक और जहां हेल गॉडजिला ने कई बार एटॉमिक ब्रीथ और न्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल किया, जिसके बावजूद भी वो कमजोर नहीं पड़ता। ये अपने मर्जी के अनुसार कई बार अपने पावर्स को बिना थके इस्तेमाल कर सकता है। ये अकेले कई मॉन्स्टर से भिड़ सकता है। रेडिएशन, न्यूक्लियर और थर्मल एनर्जी को सोखकर खुद को और भी शक्तिशाली बना सकता है। वहीं गॉडजिला अर्थ 20,000 सालों से धरती पर राज करता आ रहा है। साथ ही ये अपनी ऊर्जा धरती को बदलने में लगाता आ रहा है। फिर भी वो ना थकता है और ना ही रुकता है। ये जब और जितनी बार चाहे एटॉमिक ब्रीथ या प्लाज्मा कटर का इस्तेमाल कर सकता है और एक ही जगह खड़ा होकर धरती से ऊर्जा सोख सकता है। इसलिए स्टैमिना में दोनों ही गॉडजिला लगभग एक समान ही है। दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि एक और जहां हेल गॉडजिला स्केलेटन बनने के बावजूद भी खुद को रीजनरेट कर लेता है, वहीं गॉडजिला अर्थ के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है, जिससे होकर हवा और पानी के अलावा कुछ भी पार नहीं हो सकता। इसके अलावा इसके टिश्यू किसी मेटल की भांति या किसी भी मैटर से ज्यादा ड्यूरेबल है, पर इसके बावजूद भी ये खुद के बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। यानी ड्यूरेबिलिटी की रेस में भी दोनों गॉडजिला एक समान है, क्योंकि दोनों को ही मार पाना काफी मुश्किल या लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोनों के स्पेशल पावर्स की बात करें तो दोनों के पास ही काफी यूनिक या सबसे अनोखी शक्तियां हैं। दोनों के पास ही एटॉमिक ब्रीथ है। साथ ही एक और जहां गॉडजिला अर्थ के पास सुपर ऑसिलेटरी वेव, प्लाज्मा कटर और रेड स्पाइरल एटॉमिक ब्रीथ है, वहीं हेल गॉडजिला के पास रेड न्यूक्लियर पल्स, पोजेशन और टेल स्वाइप की शक्ति है। इसकी एटॉमिक ब्रीथ भी इतनी शक्तिशाली है जिसने रोडेन, एंगिरस और स्पेस गॉडजिला तक का अंत किया है। वहीं गॉडजिला अर्थ के एटॉमिक ब्रीथ ने तो स्पेस में मौजूद उल्का पिंड तक को नष्ट किया है। यानी दोनों की ही एटॉमिक ब्रीथ काफी शक्तिशाली है। गॉडजिला अर्थ अपने प्लाज्मा कटर से पेड़ों और पहाड़ों तक को काट दिया था, वहीं हेल गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पल्स से एक साथ कई मॉन्स्टर को मार सकता है। और उसके पास हीट स्पाइरल रे है। यानी स्पेशल एबिलिटी में भी दोनों किसी से कम नहीं है। यानी सभी बातों को गौर करने पर यह पता चलता है कि दोनों ही गॉडजिला काफी हद तक एक समान ताकतवर है। दोनों में ही समान खूबियां हैं और दोनों को ही मिटा पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में यह फैसला कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है कि कौन सबसे ताकतवर है। पर अपने विशाल आकार, मेटल समान सख्त त्वचा और काफी अच्छी रेंज वाली एटॉमिक ब्रीथ होने की वजह से हो सकता है कि गॉडजिला अर्थ ही इस बैटल का विजेता हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों के मुकाबले का अंत ही ना हो और ना ही कोई विनर निकले। खैर, आपके अनुसार कौन सा गॉडजिला सबसे ताकतवर है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।